नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल डिजाइनर शूज़ में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको स्नीकर शू स्टैंडर बनाना सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन ट्रेस कर लेते हैं। ही लाइट का मार्क लगा लेते हैं 10 से 15 mm पर। 12 भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जो सोल लगता है उसमें ज़्यादा ही लाइट होती नहीं है। तो यहाँ हम 12 mm ही लाइट लेकर चलते हैं। काउंटर पॉइंट को इस वर्टिकल लाइन से, इस बॉटम लाइन को इस पॉइंट से और इस बॉटम एज को इस हॉरिजॉन्टल लाइन से मिलाते हुए इसको ट्रेस करेंगे। ये तीनों पॉइंट्स मिला लिए, आप ट्रेस कर लेते हैं इसको। यह है इसका बैम पॉइंट। 7 साइज की जो स्टैंडर्ड लास्ट लेंथ होती है वो होती है 271। इंग्लिश शू साइज सिस्टम। बैम पॉइंट होता है काउंटर पॉइंट से 190। ये देखिए 190 है। इन स्टेप पॉइंट होता है बैम पॉइंट से 68 mm, 1/4 ऑफ लास्ट लेंथ। ये निकलता है 68 mm। ये सभी पॉइंट्स हमने बताए हुए हैं, आप हमारी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, उनमें ये सब कुछ हमने बताया हुआ। इस एज को और सीट पॉइंट, ये होता है सीट पॉइंट एस। सीट पॉइंट से इसको मिलाएं और सीधी लाइन ट्रेस कर दें। यहाँ एक पॉइंट लगाएंगे 1/4 ऑफ लास्ट लाइन यानी 68 mm पर। यहाँ से एक 90 डिग्री के एंगल पर एक लाइन खींचेंगे परपेंडिकुलर। बैम पॉइंट से 9 ऊपर वाली लाइन से 90 के एंगल पर एक पॉइंट लगा लिया हमने। यहाँ से 90 पर यहाँ पॉइंट आया, इन दोनों के बीच में यहाँ पॉइंट लगाओ और ये यहाँ से यहाँ हमने एक लाइन ट्रेस कर दी। ये है एस, ये है आई इन स्टेप, बैम, टो। इस पॉइंट को मान लेते हैं यू पॉइंट, इसको एक्स। अब आई से यू को मिलाते हुए एक लाइन ट्रेस करेंगे। बी बी और टी की डिस्टेंस मेजर करते हैं। यह है 88 mm। 88 को 3 से डिवाइड करें। बी पॉइंट से जो डिस्टेंस आई है उस पर एक पॉइंट लगाएंगे। ये हो गया टो कैप पॉइंट, जहाँ से हम टो कैप इसमें ड्रॉ करेंगे। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाते हुए एक सीधी लाइन ट्रेस करेंगे और यहाँ से 90 के एंगल पर एक लाइन ट्रेस कर लेते हैं। वी एक्स का मिड पॉइंट निकालते हैं, कितना होगा। यह है 82, 41। एक पॉइंट लगाएंगे, 41 पर एक पॉइंट लगाएंगे। बैक हाइट कितनी होती है, बैक हाइट पॉइंट होता है सी पी प्लस 12 mm। ये 54 और 12 66। एक पॉइंट लगा लीजिए। 66 पर हमने पॉइंट लगा लिया।
अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते हुए एक लाइन ट्रेस करेंगे। अब यहाँ से वी आई लाइन से 4 mm नीचे इसको स्केल को इस तरह रखें और एक सीधी लाइन ट्रेस करें। ये हमने एक सीधी लाइन ट्रेस कर दी है। इस पॉइंट को मान लेते हैं टी सी, टो कैप पॉइंट। यहाँ से एक 10 mm पीछे पॉइंट लगाएंगे। और एक पॉइंट आया यहाँ, इसको मान लेते हैं वाई पॉइंट। अब वाई पॉइंट से 10 mm आगे एक पॉइंट और लगाएं। वाई पॉइंट से आगे की तरफ 10 mm एक पॉइंट लगाएंगे। अब इन दोनों को पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ट्रेस करेंगे। ये हमने एक लाइन ट्रेस कर दी है के, इसको मान लेते हैं एल। अब टी सी पॉइंट से 10 mm आगे एक पॉइंट और लगाएंगे। पैटर्न्स को हाईलाइट कर देते हैं। यहाँ से एक पॉइंट लगाएं 8 से 9 mm पर, 8 या 9 mm पर। हमने लगा लिया पॉइंट। और इस पॉइंट से इसको घुमाते हुए उठाते हुए ले जाएंगे। मीन फॉर्म को यहाँ रखें, क्योंकि इसमें हम टो कैप का पैटर्न बना रहे हैं, तो इसलिए इसको यहाँ से सीधा कर लेंगे। इस तरह से इसको रखें। यहाँ इस पॉइंट पर रखें पेंसिल और इसको यहाँ से रोटेट करें। देखिए अब ये यहाँ तक मिल गई इसकी लेंथ। इसको यहाँ से ट्रेस करें। अब यहाँ पेंसिल रखें और इसको यहाँ से ये आ गया। यहाँ तक। यहाँ पॉइंट लगाएं और एक पॉइंट लगाएं यहाँ, और एक स्ट्रेट लाइन ट्रेस करें। यहाँ से 25 mm की एक लाइन ट्रेस करें। यहाँ से 11 से 12 mm पर एक पॉइंट लगाएं। एक पॉइंट लगाएं यहाँ। दो आइलेट इसमें लगाएं 12 mm और यहाँ से 12 mm। हमने इसमें लगा दिए हैं 7 आइलेट। दोस्तों ये बन गई इसकी बॉर्डर लाइन। इसके अंदर आप कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हैं। जो बेस है वो यहाँ से रहेगा।
जैसे इस पॉइंट को हम यहीं रखेंगे, बैक हाइट इसकी कम या ज़्यादा और कर सकते हैं हम। यहाँ से प्लास्टिक मार्जिन इसमें ऐड कर देते हैं, यहाँ से 15, 17 और 15। चलिए इसमें डिजाइनिंग करते हैं। कुछ भी जो आपका मन हो वो आप इसमें डिज़ाइन अंदर बना सकते हैं। चलिए अभी एक डिज़ाइन हम बना देते हैं। देखिए इसको हाईलाइट कर देते हैं। दोनों हाईलाइट के बीच से एक पैटर्न इसमें हम ट्रेस करेंगे। सीट पॉइंट से 100 mm पर एक पॉइंट लगाएं। इसको मान लेते हैं एस डैश। अब आई और यू को मेजर करते हैं। यह है 126। 126 को 3 से डिवाइड करें। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 42। अब यू पॉइंट से 42 mm पर एक पॉइंट लगाएं। ये लगा दिया पॉइंट। अब इस पॉइंट से काउंटर पॉइंट से 3 से 4 mm नीचे एक पॉइंट लगाएं। यह है काउंटर पॉइंट सी पी। इससे 3 से 4 mm नीचे एक पॉइंट लगाएं और वहाँ से इसको मिला दें। और एस डैश पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दें। अब यहाँ से 45 mm पर एक पॉइंट लगाएं, 45 mm पर। और यहाँ से एक पैटर्न इसमें ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ हमने इसको मिला दिया है। ये जो पैटर्न है इस पर आप कोई भी नाम इस पर लिख सकते हैं। हम भी लिख देते हैं डिजाइनर शूज। ये हमने बना लिया स्नीकर स्टैंडर्ड। और भी आप इसमें कुछ डिज़ाइन बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन ये इसमें पहले हम सबसे पहले बनाते हैं बॉर्डर लाइन।
ये जो हमने बनाई हुई है। उसके बाद इसमें कुछ भी अंदर इसमें बना सकते हैं। ये इसका लास्टिंग मार्जिन। चलिए इसमें स्टिच ड्रॉ कर लेते हैं। अब कहाँ कहाँ स्टिच आएगी उसी हिसाब से पैटर्न निकाले जाएंगे। इतनी डिटेल्स इसमें हम लिखेंगे। साइज 7, लास्ट का नाम है स्नीक। इससे पहले हम 7 आर्टिकल बना चुके हैं। आर्टिकल नंबर इसका हो गया 8। इससे पहले हम बना चुके हैं डर्बी, ऑक्सफोर्ड, मॉन्क, मोकासिन, बूट और स्पोर्ट्स शू। ये 6 डिज़ाइन हम बना चुके हैं इससे पहले। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, डिजाइनर शू, और चैनल पे जाके आप इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। अब इसमें रह गई है टंग। इस पॉइंट से 15 mm। यहाँ से 90 के एंगल पर एक लाइन ट्रेस करें। टंग की जो चौड़ाई है वो रखेंगे 40 mm। और इसका रह गया लॉक पॉइंट। लॉक पॉइंट आएंगे जो हमने TC से Y को मिलाते हुए लाइन ट्रेस की थी। यह है, इसकी डिस्टेंस है 70 mm। तो इसका हाफ हो गया 35 mm। 35 mm पर इसका हम लगाएंगे लॉक। यहाँ जाएगा इसका लॉक। ये बन गया स्नीकर शू स्टैंडर्ड। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।